अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हवाले से है। आज दोस्तों यकीनन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आज से पहले जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए स्पेशल है। क्योंकि जो पहले दिन से अगर माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट को पावर पॉइंट को अगर जिसने इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है, यानी बिगनर्स के लिए बनाई गई है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं तो उसका मेथड क्या होगा। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं। अब मेरे सामने ये स्क्रीन है, इसके ऊपर ये मैंने पावर पॉइंट का ये ऑप्शन यहाँ ये इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, जब ओपन ये एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में अगर आप प्री प्लान जो पहले से बनी हुई चीज़ें हैं उनको उठाना चाहें तो आप उनको सिलेक्ट करने के बाद ये क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कलर प्रेजेंटेशन बनकर हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ थीम्स उन्होंने ये पहले से बने हुए थीम्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करें ये पहले से बने हुए थीम्स जो हैं इनको आप चूज़ कर सकते हैं। जिसको भी आप क्लिक करेंगे, ये देखें इस पर क्लिक करेंगे और ये क्रिएट का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो है प्रेजेंटेशन रेडी है। ये टेम्पलेट जो बने बनाए होते हैं इसके फॉर्मेटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम दोबारा अपने पहले वाले ऑप्शन की तरफ आते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस दोबारा आ गए हैं। अगर आपने थीम्स बने बनाए सेलेक्ट करने होंगे तो मोर थीम्स पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास थीम्स आ जाएंगे। अगर आप इसमें से अपनी मर्जी का कोई थीम अपनी ज़रूरत के मुताबिक सर्च करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सपोज मैं यहाँ एजुकेशन लिखता हूँ। आप अपने एजुकेशन से रेलिवेंट अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, एजुकेशन लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो ये ऑनलाइन टेम्पलेट में से थीम्स में से आपको सर्च करके देगा और ये आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके एजुकेशन के हवाले से मुख्तलिफ थीम्स आपको देगा। इन थीम्स में से आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वही क्रिएट का बटन आएगा और आप इस तरह अपनी थीम क्रिएट कर सकेंगे बगैर किसी एफर्ट के। अब हम नॉर्मल तरीके की तरफ चलते हैं, इसे बैक करते हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं हमारे पास ये 3 टैब अवेलेबल होते हैं। एक आपका होम है, ये होम पर क्या होगा, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स अगर कोई आपने पहले खोली हो वो अगर आपने कोई पिन की हो वो आपके सामने आएंगी। और यहाँ से ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी प्रेजेंटेशन आपकी जो ब्लैंक होगी, खाली होगी, जिस पर कोई वर्क नहीं हुआ होगा, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और इसके आगे टेम्पलेट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ब्लैंक पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक नई विंडो आ गई है। इस विंडो को अगर आप गौर से देखें, इसके ऊपर आपके पास ये सबसे पहले ये मेन्यूज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये देखिए ये मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम टैब कहते हैं। ये हमारे टैब हैं, इनको हम टैब कहते होते हैं। टैब क्या होता है, ये बेसिकली कम्बिनेशन है मुख्तलिफ आपके रिबन्स का। मिसाल के तौर पर ये आपके पास होम पर ये मुख्तलिफ रिबन्स हैं, ये देखें ये मुख्तलिफ रिबन्स हैं, रिबन्स की ये ब्लॉक हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि रिबन के ये जो ग्रुप बने हुए ये आपको मुख्तलिफ और मज़ीद ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जिन पे लॉन्चिंग बटन है। जिस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे वो लॉन्च हो जाएगा। जिस चीज़ पे भी आप क्लिक करेंगे, ये देखें अगर मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, ये देखें लेआउट पे क्लिक करूँगा, ये लेआउट पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने लेआउट आ रहा है। इस तरह ये लॉन्चिंग बटन है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास ये हमारे टैब्स हैं। टैब्स के बाद ये हमारे रिबन्स आ गए। रिबन के ऊपर हमारे क्या आ गए, एडिशनल ऑप्शन है, लॉन्चिंग बटन भी जिन्हें कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टैब की तरफ आते हैं। ये जो हमारा वर्किंग एरिया इस वक्त नज़र आ रहा है हमें, ये हमारी प्रेजेंटेशन है। ये हमारी प्रेजेंटेशन का पेज है जो कि प्रेजेंट होना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये मुख्तलिफ टैब होते हैं, यानी इसके अंदर बॉक्सेस, ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर हम लिख सकते हैं। ये अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो आप देखेंगे इसके ऊपर क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कैपिटल थोड़ा सा बड़ा करके लिखा हो, यहाँ हम अपना टाइटल आज का ऐड कर देंगे।
यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से इसका टाइटल दे देना है और यहाँ आप मज़ीद कुछ लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखेंगे ये आपके सामने शो हो जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास ये जो है ये इसका थंबनेल है, यानी जो हमारी आज की स्लाइड है, जितनी भी इसकी स्लाइड्स होंगी यहाँ उसके छोटे छोटे थंबनेल आपको शो करेगा। आप क्या करेंगे कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस स्लाइड को खूबसूरत बनाना है तो आपके पास ये डिज़ाइन में जाकर ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से देखें क्लिक करेंगे और फिर आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट इसके आते चले जाएंगे। और यहाँ से आप ये एरो आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप क्लिक करें ये आपके पास मुख्तलिफ इसके टेम्पलेट पहले से बने हैं जिनके थीम्स आपके डिज़ाइन जो हैं आपके पास मौजूद हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर हम दोबारा होम ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ अगर आप देखें न्यू स्लाइड का ऑप्शन है। जब आप न्यू स्लाइड पर क्लिक, जब आप चाहते हैं कि मज़ीद इसको हम क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी अगर कोई नई स्लाइड बनाना चाहते हैं, न्यू स्लाइड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको फॉर्मेट देगा कि आप करना क्या चाहते हैं, इसके ऊपर आपका कंटेंट क्या होगा। यहाँ से आप ये नई स्लाइड एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये टाइटल वाली थी, तो आपने यहाँ अब टाइटल देना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। आपने यहाँ टाइटल दे सकते हैं जैसे आपने पहले पे किया कि हम रिबन्स ऑप्शंस यूज़ करना चाहते हैं और उसके अंदर उसकी न्यू स्लाइड ऐड करना सीख रहे हैं। ऐड न्यू स्लाइड, ये देखें अब आपकी दूसरी स्लाइड भी रेडी है। इस तरह आप क्या करेंगे, स्लाइड को ओपन करने के बाद इसको आप किसी भी वक्त आपको डिज़ाइन के अंदर चेंज लेके आना होगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपनी स्लाइड के डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये आपका डिज़ाइन चेंज हो गया। इस तरह अगर आप थोड़ा सा और आगे चलें तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, यानी टाइटल और कंटेंट अगर आप देना चाहें, सपोज हम ये तीसरी स्लाइड अगर चेंज लेके आना चाहते हैं, अगर तीसरी स्लाइड एक हम और ऐड करना चाहते हैं ये 2 के बाद, तो आपने यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखिए आप अपनी मर्ज़ी की चीज़, अगर आप टाइटल और कंटेंट भी ऐड करना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं टू कंटेंट्स, ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिलेक्ट करनी है। सपोज हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एक और नई स्लाइड आ गई है। आप इसका यहाँ टाइटल दे सकते हैं। टाइटल देने के बाद आप यहाँ अपनी मर्ज़ी की, ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी चीज़ आप इधर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पिक्चर ऐड करना चाहूँ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और आपके पास अगर कैमरे रोल के अंदर कोई पिक्चर है तो वो यहाँ खुद ब खुद आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेकिन अगर आप बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ अगर आप चाहते हैं कि अपनी पिक्चर ऐड करें तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, ये पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस काम को इतने शार्ट तरीके से जब आपने स्लाइड चूज़ करनी है उस वक्त भी आप अपना कंटेंट अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपने कोई पिक्चर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, आपने नेट से उठानी है, तो आप क्या करेंगे, ये ऑनलाइन पिक्चर के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस रिबन पे या ये लॉन्चिंग बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये देखें आपको कहते हैं बिंग इमेज सर्च से आपने लेना है या वन ड्राइव से, तो आप यहाँ करते हैं सपोज बॉल, हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे, ये देखें जैसे आपने बॉल क्लिक किया, अब इसने डिफरेंट इस बॉल्स दे दी हैं। आप अपनी मर्जी की बॉल चूज़ करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये बॉल आपकी यहाँ डाउनलोड होने के बाद आपके इधर आ जाएगी। तो इस तरह आप ऑनलाइन पिक्चर्स को भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हम अपनी पिक्चर्स को अपनी मर्ज़ी से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं और इसकी एडजस्टमेंट भी जहाँ मर्ज़ी कर सकते हैं। आपने जस्ट इसको माउस को होल्ड रखना है, होल्ड रखने के बाद पिक्चर पे होल्ड रखें और इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास ये ऑप्शन है जो सेट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी पिक्चर्स को जैसी मर्ज़ी इधर उधर घुमा भी सकते हैं और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्लाइड्स के व्यू को प्रेजेंटेशन की शेप में आप कैसे शो कर सकते हैं। ये देखें अभी हम अपनी इनिशियल स्टेज से लेकर एंड तक की सूरत हाल को देखते हैं। ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइड शो का।
का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन पे आपकी स्लाइड्स आ जाएंगे। जैसे आप माउस क्लिक करेंगे, ये आप सेटिंग बाद में भी कर सकते हैं। देखिए ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती जा रही है, तो आप इनको इस तरह चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ आप इसको दोबारा प्रेजेंटेशन व्यू से, जब आप स्लाइड शो मूव्स व्यू से आप दोबारा अपने पहले वाली सूरत हाल पे आना चाहते हैं, आपके पास 2 एरो हैं माउस के। अगर आप क्या करेंगे, ये नेक्स्ट, ये राइट मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट पे जाएंगे, और अगर बैक पे लेकर आना चाहते हैं, इसकी शॉर्ट की मैं आपको बताता चलूँ, F5 है। अब देखें, आप ये राइट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड में चला गया, और इसको प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पे चला जाएगा। इसके साथ आपके पास जो एरो की हैं आपके कीबोर्ड पे, उससे आप आगे, अगर आप राइट साइड पे मूव करना चाहें यानी अगली स्लाइड पे जाना चाहें तो राइट साइड वाला, और अगर लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहें तो लेफ्ट साइड पे यानी पीछे वाली स्लाइड पे आप जा सकते हैं। इसी तरह ऊपर और नीचे वाले यानी अप एरो और डाउन एरो के साथ भी यही होगा कि ऊपर वाली पे स्लाइड प्रेस करेंगे तो पीछे वाली पे चला जाएगा, और नेक्स्ट पे नीचे वाली पे प्रेस करेंगे नेक्स्ट पे चला जाएगा। इसके साथ अगर आप इस वापस जाना चाहते हैं एडिटिंग व्यू पर, तो आपको एस्केप का बटन दबाना होगा। इसके साथ आप इन पर मुख्तलिफ ट्रांजिशन लगा सकते हैं। इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, अब आपके पास ये ट्रांजिशन का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर ट्रांजिशन लगी, ये देखें कैसे शो होता है। अब इसको हम अगर शो करें स्लाइड व्यू के अंदर, स्लाइड शो के अंदर, अब आप क्या करेंगे, जैसे की प्रेस करेंगे, ये देखें हाइड होके जो आप इस पे स्लाइड के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर जिस ऑप्शन के ऊपर कोई भी चीज़ लगाएंगे, यानी सपोज अगर मैं ये रिवाइवल के ऊपर लगा दूं तो ये इसका क्या करेंगे, व्यू आप देखेंगे। इस तरह रैंडम पे लगाएंगे तो रैंडम व्यू आएगा आपके पास। आप इस तरह से कोई भी अपने ट्रांजिशन इनके ऊपर लगा सकते हैं। हम इसका व्यू देखते हैं एक बार, ये देखें ये कैसे आपके पास रिवाइवल का व्यू आया है। अब उसके बाद हम इसके अलावा आप ये जो आपने ट्रांजिशन लगाई है मुख्तलिफ पिक्चर्स पर, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर अगर आप इसकी ट्रांजिशन पे जाएं, ट्रांजिशन पे जाके ऑन माउस क्लिक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और माउस क्लिक के साथ आप इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। यानी अगर हम इसके ऊपर ट्रांजिशन कोई चेंज करते हैं, यदि अनकवर करते हैं सपोज, तो हम क्या करेंगे, अगर जितना टाइम लगाएंगे उतने सेकंड्स के बाद ये होगा। हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे एक बार हम सेव कर लेते हैं। ये सेव करने के बाद ओके करते हैं। अब हम इसका व्यू देखते हैं। आइए अब इसका व्यू देखते हैं। ये देखें हमने क्लिक किया और ये हमारे पास व्यू आ गया। ये देखें अब ये माउस क्लिक के साथ वर्क कर रहा है। अगर आप माउस क्लिक नहीं करेंगे तो फिर ये 4 मिनट के बाद, 4 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो आपने इसको ये आफ्टर 4 मिनट, सपोज हम इसको करना चाहते हैं, ये इस पे करते हैं, आफ्टर ट्रांजिशन इसकी लगा देते हैं 4 सेकंड के बाद, और माउस क्लिक को ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे इसका। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें, ये आपका ऑटोमेटिकली वर्क करता है बगैर माउस क्लिक के 4 सेकंड के बाद ही। तो यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे हमें ये पता लगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है बहुत पावरफुल टूल है, जो प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से शो करता है, जो हमें क्या करता है, आपको डिज़ाइन बने बनाए डिज़ाइन भी देता है, पिक्चर्स भी ऐड करने की सलाहियत देता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशन भी आप लगा सकते हैं, जो कि मैनी मोर स्टाइल में आपके सामने ये एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको कोई भी अगर बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।